हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित फ्रॉम क्वांटिफाई। सो आज की हमारी टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल पे। तो अच्छे से देखेंगे इस टॉपिक को कि क्या है, क्यों है। ठीक है, अच्छे से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल की जब भी बात होगी ना, तो नेचुरल नंबर की बात होगी। नेचुरल नंबर हम लोगों ने अच्छे से देखा है कि 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 ऐसे करते चले जाओ। ठीक है, तो पहला नंबर क्या है? 1। 1 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलती है? 1 तो एक यूनिवर्सल फैक्टर है, मतलब 1 तो हर नेचुरल नंबर में 1 छिपा हुआ है। क्यों क्यों ऐसा बोल रहे हो? क्योंकि देखो ना, आप मान लो 4 ले लो। ठीक है, अच्छा 4 को 4 इंटू 1 लिख सकते हैं क्या? मतलब किसी भी चीज़ का पहला मल्टीपल वो नंबर खुद होता है, मतलब उस नंबर में तो 1 छिपा हुआ है। ये तो अंडरस्टूड है। अच्छा, कोई भी नंबर ले लो, जैसे 4, इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब अंडरस्टूड है कि इसके नीचे 1 है। मतलब ये अंडरस्टूड है कि 1 से किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करे तो वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल बात है। 2 पे चलते हैं। देखो 2 क्या होता है? 2 पे हम लोग जब भी आएंगे तो हम लोग का फोकस एरिया क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट मतलब इवन नंबर होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? इवन नंबर। इवन नंबर को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? लास्ट डिजिट अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, मतलब कोई भी नंबर अगर इन सब डिजिट से ख़त्म हो रहा है तो वो इवन नंबर है। वो सिंपली 2 से डिवाइड हो सकता है। मतलब 0 भी इवन होता है क्या? हाँ होता है। देख लो, 30 को आप ऐसे नहीं लिख सकते 2 इंटू 15, मतलब इसमें 2 तो छिपा हुआ है, इसलिए जब भी आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 कट जाएगा। मतलब ये तो रिमाइंडर 0 दे दिया, मतलब ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल है, मतलब 0 भी इवन होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो 3 की बात बहुत निराली है। देखो क्या है, मतलब किसी भी नंबर, मान लो आपको दे दिया XYZ नंबर दे दिया, मान लो आपसे पूछा कि ये बताओ 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। आप बताओगे, आप क्या बोलोगे? मैं इसका पहले सम करूँगा, फिर इसके सम को अगर मैं 3 से डिवाइड करके देखूंगा कि अगर ये फुल्ली डिवाइड हो जा रहा है तो मैं मान लूंगा कि ये XYZ जो नंबर दिया गया है मुझे, ये भी फुल्ली डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, ये तो रही मेंटोस जिंदगी। अब असली बात करते हैं। देखो कैसे। जब भी सम आपको ना, ये अच्छे से याद रखना, ठीक है, जब भी सम आपको मतलब डिजिट का सम करते करते आपको 3 मिल जाए या 6 मिल जाए या फिर 9 मिल जाए, तो आप उसे क्या करना? सिंपली कट करते चलना। अभी नहीं समझ में आएगा, देखो करके मैं दिखाता हूँ। जैसे इस नंबर को देख लो, इस नंबर को ऐड करोगे तो टाइम लगेगा। आप कैसे काम वही कर रहे हो, बस काम करने का अंदाज अलग है। देखो कैसे, आपको क्या बोला था? 3 6 9 खोजना है ना। 3 मिल गया, कट कर दिए। 4 एंड 2 6 हो गया, कट कर दिए। 1 एंड 2 3 हो गया, कट कर दिया। मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। इतना जोड़ने का ज़रूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है? 3 6 9 में से कोई भी मिल जाए, जोड़ते जोड़ते उसे कट करते चलना है। जैसे इतना बड़ा नंबर को आप जोड़ोगे फिर डिवाइड करके देखोगे, उससे पहले ही काम हो जाएगा। देखो 2 4 6 हो गया, 6 को कट कर दिए। देखो इस 9 को कट कर दिए। 2 एंड 1 3 हो गया। बचा क्या? 8 एंड 5। 8 एंड 5 क्या हो गया? 13। 13 को डिवाइड करो 3 से, रिमाइंडर क्या होगा? 1 हो जाएगा। मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो 4 2 6 हो गया, 6 को कट कर दिए। ठीक है, अब देखो 5 1 6 हो गया, इस 9 को कट कर दिए। बचा क्या? 8 एंड 2। 8 एंड 2 क्या होता है? 10। 10 को डिवाइड करो, फिर से रिमाइंडर 1 आ गया। मतलब हर केस में ये वैलिड है। मतलब सम करते समय आप डिजिट का सम तो करोगे, बट आपको क्या देखना है? 3 जहीं मिल जाए कट कर देना, 6 जहीं मिल जाए कट कर देना, 9 जहीं मिल जाए कट कर देना। तो चीज़ें आसान होती चली जाएगी। आपको सारा नंबर जोड़ के नहीं देखना पड़ेगा, आपको कुछ कुछ नंबर ही लास्ट में बच जाएंगे जिसको जोड़ के भी आप देख सकते हो कि वो नंबर 3 से डिवाइड होता है या नहीं। यहाँ देखो, इसको देखो, करो 3 से डिवाइड करो। इस ये 3 कटा, बच गया 3 4, मतलब 12 हो गया। मतलब 12 तो 3 के टेबल में आता है, मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। सिंपल, समझ गए? मतलब हम लोग डिजिट का सम करके देखेंगे कि 3 से अगर डिवाइड हो गया, मतलब वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे 4 की बात, हमारी फोकस एरिया क्या होनी चाहिए? लास्ट 2 डिजिट ऑफ दैट नंबर। क्या होनी चाहिए? लास्ट 2 डिजिट ऑफ दैट नंबर। मान लो मैंने लिख दिया 16, ठीक है। अच्छा मान लो ये 216,
अच्छा ये बताओ कैसे होगा 4 से डिवाइड। आपका क्या एरिया है, लास्ट 2 डिजिट देखना है। ये देखो 16 क्या 4 के टेबल में आता है? हाँ सर आता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो रहा है। अच्छा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है? मतलब किसी भी न्यूमरेटर को ले लो, उसके नीचे 4 करोगे तभी तो वो 4 से डिवाइड होगा। अच्छा 4 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2 इंटू 2, मतलब ये जो n है ये 4n के टर्म में होना चाहिए। मतलब एक नंबर आपको n दे दिया, उसमें 2 इंटू 2 छिपा होना चाहिए, तभी ये 2 इंटू 2 कटना चाहिए। इसलिए दो बार तो कटेगा ही, मतलब 2 से एक बार कटेगा फुल्ली, उसके बाद फिर 2 से कटना चाहिए। इसलिए हम लोग लास्ट 2 डिजिट देखते हैं कि 4 से डिवाइड होता है या नहीं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसके आगे चलते हैं। देखो 5 की बात करते हैं। 5 बहुत ही सिंपल है, सबसे सिंपल 5 है, क्योंकि क्या है 5 का टेबल पढ़ो। 5 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन करते चले जाओ। ठीक है, आप देखो यहाँ पे फोकस करो। यूनिट डिजिट हमेशा क्या है 5 0 5 0 5 0। ये मतलब 5 एंड 0 का एक लूप क्रिएट कर रहा है। क्या क्रिएट कर रहा है? लूप क्रिएट। इसका मतलब किसी भी कोई भी नंबर 5 से कब डिवाइड होगा कंप्लीटली? जब वो नंबर के लास्ट में क्या आएगा, या तो 5 आएगा या फिर 0 आएगा। सिंपल, 5 तो सबसे सिंपल है। 6 पे चलते हैं। देखो अच्छा 6 अच्छे से देखो, 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ क्या? अच्छा पिछले सेशन में ही एलसीएम एचसीएम में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। जिसने भी नहीं देखा है वो वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है, ये दोनों को प्राइम होते हैं तो एचसीएफ तो 1 है, पर को प्राइम का एलसीएम क्या होता है? उस दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता है। इसलिए 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, है ना। मतलब कोई भी नंबर 6 से डिवाइड कब होगा? जब वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो एंड 3 से भी डिवाइड हो, क्योंकि ये दोनों नंबर का ही तो एलसीएम 6 है। मतलब ये ऊपर 6n के टर्म में होना चाहिए। मतलब अगर कोई नंबर n दिया हुआ है, उसको कट करने से पहले, मतलब कट करने के बाद अगर 2 से उसको कट कर दिया जाए, फिर जो नंबर आएगा वो 3 से भी कट होना चाहिए। ऐसे ही कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है, वो 3 से अगर कट कर दिया जाए पहले, फिर जो नंबर आएगा उसको फर्दर 2 से अगर हम कट करें तो भी कट होना चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है? आपको 2 एंड 3 का यहाँ पे रूल लगा के चेक करना पड़ेगा कि वो नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर 2 एंड 3 को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब वो 6 को भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ तक की सेशन अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ जितना हो पाए। ठीक है, तो लाइक करने में कोई संकोच ना करे। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं 7th का। देखो 7 समझाने से पहले ना मैं आपको चाहता हूँ कि आप मॉड समझो क्या होता है। मॉड मतलब कोई भी नंबर -x या फिर कोई भी नंबर x, उसके बगल में 2 ऐसा साइन लगा दो तो वो मॉड हो गया। मॉड का मतलब क्या हुआ? मतलब अगर मैं इस मॉड से मॉड से बाहर इस -x को निकालूं तो वो अल्टीमेटली क्या निकल के आ जाएगा? +x बाहर। मतलब मॉड के अंदर कुछ भी साइन रहे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इतना ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मॉड लगाना है हमें। सबसे फालतू कॉन्सेप्ट है ये 7 का। बड़ा नंबर में कभी भी वैलिड नहीं है, नहीं लग पाएगा। ठीक है, आप करते रह जाओगे, उतना देर में आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकल चुका होगा। इसलिए 7 को याद नहीं रखना है, 7 को डायरेक्ट फॉलो करना है। फिर भी देख लेते हैं। रिमेनिंग नंबर -2 इंटू यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट के बारे में बात हो रही है भैया। ठीक है, क्या करके देखो यहाँ पे 34 माइनस 3 इंटू 2, मतलब 34 माइनस 6 क्या हो गया? 28। 7 के टेबल में 28 आता है। हाँ सर 4 बार में कट जाता है, मतलब रिमाइंडर 0 दे दिया, मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। बट यहाँ पे जब नंबर बड़ा है तो आप अगर ऐसे कर दिए तो आप तो करते रह जाओगे, ये तो नंबर छोटा ही नहीं होगा। आपको पता कैसे चलेगा? बार बार करना पड़ेगा। इसलिए आप, उससे अच्छा है कि 7 को डायरेक्ट डिवाइड करके देख लो कि रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। ठीक है, अच्छा मॉड का कंसेप्ट क्यों लगाया गया है यहाँ पे? देखो 1 -4 इंटू 2, तो 1 -8 मतलब -7। नंबर नेचुरल होना चाहिए, ये मैंने पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पे मॉड लगाएंगे। मॉड से बाहर निकालो इसे, 7 हो गया। 7 के मल्टीपल में होना चाहिए, 7 के मल्टीपल में है, मतलब ये 14 कम्प्लीटली डिवाइड होगा 7 से। सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 की बात करते हैं। अच्छा हम लोगों ने 2 के
मामले में देखा था कि लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए। 4 के मामले में हम लोगों ने देखा था कि लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। अब 8 के मामले में हम लोग ने क्या देखा कि लास्ट की 3 डिजिट पे हमारी फोकस होनी चाहिए, मतलब ये लास्ट की 3 डिजिट 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो रही है तो वो नंबर भी 8 से डिवाइड होगी, ठीक है। मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, 8 को आप ऐसे नहीं लिख सकते 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब ऊपर जो न्यूमरेटर दिया हुआ रहेगा, सुनना ठीक से, वो 8n के फॉर्म में होना चाहिए एटलीस्ट। उससे बड़ी हो, 8 के मल्टीपल में हो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट 8n के फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप देखो ना, कोई भी नंबर n को आप पहले 2 से डिवाइड करोगे, फिर जो नंबर आएगा फिर उसको 2 से डिवाइड करोगे, फिर जो नंबर आएगा उसको फिर 2 से डिवाइड करोगे। अगर ये तीनों 2 नीचे का कट गया कंप्लीटली तो हम लोग मानेंगे कि ये नंबर भी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए लास्ट का 3 डिजिट अगर हम लोग चेक करते हैं कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं। सिंपल। देखो 9 के बारे में जब भी हम लोग बात करेंगे ना तो हमें 3 की याद आनी चाहिए। किसकी याद आनी चाहिए? 3 की। मतलब 3 में हम लोग क्या कर रहे थे सर? डिजिटल सम कर रहे थे। मतलब डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा था तो हम लोग मान ले रहे थे कि वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ भी करनी है, बस डिजिट सम को क्या होना पड़ेगा? 9 से डिवाइड होना पड़ेगा, तो वो नंबर भी 9 से कंप्लीटली डिवाइड हम लोग हो रहा है मान लेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हम लोग कर रहे थे 3 में कि 3, 6, 9 हम लोग खोज रहे थे, मिल जा रहा था तो उसे कट कर दे रहे थे, जो भी बाकी रह जा रहा था उसे हम प्लस करके देख ले रहे थे कि अगर वो डिवाइड हो रहा है 3 से तो हम लोग मान ले रहे थे कि पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जा रहा था। इसलिए काम थोड़ा सा रिड्यूस हो जा रहा था, काम थोड़ा सा आसान हो जा रहा था। वही चीज़ यहाँ भी करनी है। 9 के केस में 9 को खोजो, 9 मिल गया, 8 1 9 मिल गया, बाकी क्या बच गया? ये चारों, इसको जोड़ के देख लो, 8 6 14, 4 18, 2 20। ये क्या 9 से डिवाइड होगा? नहीं होगा सर। यही तो चीज़ है इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं, 10 को देखते हैं। 10 बहुत सिंपल है। कोई भी नंबर अगर एंड 0 से हो रहा है मतलब वो 10 से डिवाइड होगा। मतलब मान लो एटलीस्ट, मतलब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, एटलीस्ट 1 0 एंड में होना चाहिए। मतलब 900, उससे ज़्यादा ज़ीरो हो चलेगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट कितना ज़ीरो होना चाहिए? एक ज़ीरो तो होना ही चाहिए ताकि वो 10 से डिवाइड हो सके। तो एटलीस्ट एक ज़ीरो लास्ट में होना चाहिए, यही है 10 का। बहुत सिंपल। 11 को हम लोग देख लेते हैं। देखो 11 में क्या है, यहाँ पे भी वो मॉड का केस है, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि ऑड, अच्छा हम लोग नेचुरल नंबर की बात करेंगे है ना, तो ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, तो मतलब हमें क्या करना है, ऑड प्लेस का सारा डिजिट को सम करके देखना है, फिर हमें इवन प्लेस के सारे डिजिट को प्लस करके देखना है, फिर उन दोनों का डिफरेंस निकालना है, फिर जो भी आएगा वो या तो 0 हो या फिर 11 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो हम लोग मान लेंगे कि वो नंबर 11 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। यहाँ देखो इस ऑड प्लेस को जोड़ो, 8 माइनस 8, ठीक है, क्या आ गया? 0। मतलब ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो, ये ऑड, ये ऑड, ये ऑड, मतलब ऑड प्लेस का डिजिट, मतलब उस ऑड प्लेस पे जो भी डिजिट होगा उसको सम करो, फिर इवन प्लेस पे जो भी डिजिट होगा उसको सम करो, दोनों का डिफरेंस निकालो, 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 माइनस 9 6 15, मॉड लगाओ, -11 आ गया, निकालो बाहर 11, मतलब 11 का मल्टीपल है क्या? हाँ सर है, इंटू 1 करने पे 11 आता है, मतलब ये पूरा नंबर भी 11 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। कुछ बातें मैं एक्स्ट्रा आपको बता दूं, ठीक है। देखो जैसे कि 6 में हम लोग ने देखा था कि ये दो को प्राइम का एक एलसीएम होता है 2 और 3 का, इसलिए हम लोग देख रहे थे कि वो नंबर जो भी 6 से डिवाइड कम्प्लीटली होगा उसे 2 का भी रूल फॉलो करना पड़ेगा एंड 3 का भी रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो हम लोग मान ले रहे थे कि वो नंबर 6 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से हमें यहाँ भी करना है। देखो ये भी एक को प्राइम का ही एलसीएम है 4 और 3। तो जो भी नंबर को, मान लो 84 को हम लोग देख रहे हैं कि अगर 12 से ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो हमें क्या करना है, सिंपली क्या करना है, इस 12 को तोड़ो, 4 इंटू 3,
इस 4 का हम लोगों ने क्या रूल देखा था कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, लग रहा है मतलब 4 का रूल फॉलो कर रहा है। 3 में क्या देखा था हम लोगों ने, सम करते थे 8 4 12, मतलब ये भी 3 का रूल फॉलो कर रहा है, मतलब ये नंबर 12 से डिवाइड होगा। अच्छा 16 का केस समझो, देखो 2 के केस में हम लोग देख रहे थे लास्ट डिजिट, 4 के केस में हम लोग देख रहे थे लास्ट 2 डिजिट, 8 के केस में हम लोग देख रहे थे लास्ट का 3 डिजिट। तो 16 के केस में हम लोग क्या देखेंगे, लास्ट का 4 डिजिट 16 से डिवाइड होना चाहिए। कहाँ से आया ये कॉन्सेप्ट, देखो कहाँ से आया, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 16 को लिख सकते हो, मतलब वो जो नंबर होगा ऊपर न्यूमरेटर में उसे एटलीस्ट 16n के टर्म में होना चाहिए, तभी तो ये नीचे का चारों 2 कटेगा। तो सिंपल इतना चीज़ दिमाग में आपको रखना है एटलीस्ट, ठीक है, ताकि आपकी डिविजिबिलिटी रूल की सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जिसे भी थोड़ा सा भी डाउट है वो फिर से इस वीडियो को रेफर करना, देखना, अच्छे से देखना, समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। तो मज़ा आया कि नहीं आया इस वीडियो को देख के, बस मज़ा आया तो यही मज़ा मैं सबको देना चाहता हूँ, जोक्स अपार्ट। एंड कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं, एंड लाइक करना एकदम मैंडेटरी है, बहुत मेहनत लगती है, एक एक चीज़ डिटेल में बताता हूँ मैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।